30 करोड़ भारतीयों को 20 करोड़ की आबादी वाले फिसड्डी देश पाकिस्तान से हमें डराते हैं। अरे हम पाकिस्तान से नहीं डरते। तुमको अगर डर लगता है तो चुनाव प्रचार में मत निकलो भाजपा। बच्चे भी 1.5 साल में पीना बंद कर देते हैं। अमित शाह मुगली घुट्टी 555 घूम रहा है पीपी। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, चुनाव प्रचार में मत निकलो भाई, मत निकलो चुनाव प्रचार में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पानी पिला दिया, खटिया खड़ी कर दी है, उनकी एक एक पोल खोल दी है। चुनाव में जिन जिन बातों का वे इस्तेमाल करते हैं, जो पैतरा इस्तेमाल करते हैं, हर पैतरे का काट ढूंढकर और उसको चेतावनी के लहजे में बहुत सारी बातें संजय सिंह ने कही हैं। हम एक एक अंश आपको दिखाएंगे। सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिस वीडियो में संजय सिंह ने सीधे कहा कि जब जब चुनाव आता है तब तब भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान की याद आती है। पाकिस्तान की बातें की जाती है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो पाकिस्तान हावी हो जाएगा, बीजेपी की सरकार आ गई इस तरह पाकिस्तान वाले चुप बैठे हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, पाकिस्तान से इस देश को डराने की कोशिश की जाती है। और इसी बात को लेकर संजय सिंह ने कहा कि 130 करोड़ देशवासी हैं, ये डरने वाले नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का डर किसी और को दिखाना, यह बात सीधे संजय सिंह ने कही है। संजय सिंह के भाषण का यह अंश आप सुनिए और देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी को ललकारा है। 30 करोड़ भारतीयों को 20 करोड़ की आबादी वाले फिसड्डी देश पाकिस्तान से हमें डराते हैं। अरे हम पाकिस्तान से नहीं डरते। तुमको अगर डर लगता है तो चुनाव प्रचार में मत निकलो भाजपा। भारत माता की, भारत माता की। ये इतने कायर और डरपोक है, ये पाकिस्तान से हमें डराते हैं। हर चुनाव में बिहार का चुनाव होगा पाकिस्तान से डराओ, गोवा का चुनाव होगा पाकिस्तान से डराओ, पंजाब का चुनाव होगा पाकिस्तान से डराओ, मेघालय का चुनाव होगा पाकिस्तान से डराओ, यूपी का चुनाव होगा पाकिस्तान। अरे भाजपाइयों, तुम्हें पाकिस्तान से डर लगता है, अपने घर के अंदर बैठो। हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता पाकिस्तान से। तुम कल को नेपाल से डराओगे, फिर भूटान से डराओगे, फिर नाइजीरिया से डराओगे, फिर वेस्ट इंडीज से डराओगे हमें। इसलिए इन बेईमानों के चक्कर में मत पड़ना। तो सुना आपने, संजय सिंह ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कायर कह दिया कि हमेशा डराने की कोशिश करते हैं और आने वाले समय में ये हमारे पड़ोसी देशों से भी डराने का काम करेंगे, ऐसा भी संजय सिंह ने कहा। अब हम संजय सिंह के उसी भाषण का दूसरा अंश सुना चाहते हैं, जिसमें अमित शाह को उन्होंने लपेटे में लिया। दरअसल अमित शाह ने क्या कहा था कि 650 साल पुराना जाटों से रिश्ता है, और यह कहा था कि जाटों ने युद्ध किया था मुगल के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर, ऐसी बातें अमित शाह जी ने कही थी। उसका अब उस बात का भी तोड़ दिया है और ऐसे घुट्टी का इस्तेमाल किया है कि आप भी सुनेंगे तो आपको थोड़ी हंसी आएगी। जरा आप उस वीडियो के अंश को सुनिए, उस भाषण के अंश को सुनिए और देखिए कैसे अमित शाह की कलई खोलकर रख दी है संजय सिंह ने। एक बच्चों के लिए आती है मुगली घुट्टी 555, देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? हमारा गृह मंत्री मुगली घुट्टी 555 पीता है भाई। बच्चे भी 1.5 साल में पीना बंद कर देते हैं। अमित शाह मुगली घुट्टी 555 घूम रहा है पी के। क्या बोल रहा है? कहता है जाटों से हमारा 650 साल पुराना रिश्ता है। अरे भाई, जाटों से 650 साल पुराना रिश्ता है अमित शाह जी। 650 साल पहले भाजपा का नाम क्या था ये तो बता दे पहले। क्या नाम था 650 साल पहले? फिर क्या कह रहा है? कहता है जाटों ने भी मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, हमने भी मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, अंतिम मुगल बादशाह हिंदुस्तान में बहादुर शाह जफर हुए, जिनके साथ मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति लड़ी, जिनके साथ रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति लड़ी। बहादुर शाह जफर के 2 बेटों के सर काट दिए अंग्रेजों ने। 1857 के हीरो बहादुर शाह जफर की तो
कब्र बनी है रंगून में, क्या तुम उनसे लड़ाई लड़ रहे हो? तो देखा आपने, सीधे तौर पर इतिहास का पाठ पढ़ा दिया संजय सिंह ने। बताया कि 650 साल पहले भारतीय जनता पार्टी थी या नहीं थी, आप भी इस बात को जानते हैं। तो बीजेपी का काम ही यही है कि झूठ फरेब फैलाना, झूठा इतिहास पेश करना, झूठ बोलना, किसी भी तरीके से वोट लेने के लिए अपना संबंध स्थापित कर देना, जैसा नरेंद्र मोदी जी अलीगढ़ में करते हैं, जहां जाते हैं वहां जाते हैं, बताते हैं कि यहां से हमारा पुराना रिश्ता है। उनका हर राज्य से कोई ना कोई रिश्ता जरूर जुड़ा होता है। मतलब मोदी जी बहुत महान नेता हैं, आप समझ सकते हैं। और वही काम इनके अन्य नेता भी करते हैं, वही काम करने की कोशिश अमित शाह ने भी की। लेकिन अमित शाह शायद ये भूल गए कि इतिहास क्या था और इतिहास में क्या नहीं था। यह बात संजय सिंह ने कायदे सुने बताई है। अब चलिए आपको और एक अंश सुनाते हैं, जिसमें साफ तौर पर किसानों को बदनाम करने की कोशिश जब की गई थी। आप भी जान रहे होंगे कि किसान आंदोलन जब चल रहा था, उसके बाद 26 जनवरी को जो हुआ तो उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था कि किसान नहीं है, ये है वो है, फर्जी बातें किसानों के बारे में फैलाई गई थी। उस बात का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि किसान एक खेत में काम करता है और उसका बेटा जवान सेना पर सरहद में काम करता है, और कई बार तिरंगों में लिपटा हुआ शव घर आया है, किसानों के घर आया है। तो ये किसान को कहेंगे, किसान इस देश का अपमान करेंगे, ये तिरंगे का अपमान करेंगे? जरा सुनिए आप वीडियो। कहने लगे किसानों ने 26 जनवरी पर लाल किले का अपमान कर दिया, किसानों ने तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया। अरे बेईमानो, आओ देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में चले जाओ, जितने झंडे तुमने अपनी जिंदगी में फहराए नहीं होंगे, उतने झंडों में लिपटकर सेना के जवानों की लाशें गांवों में आई हैं। तो देखा आपने कैसे एक एक करके संजय सिंह ने बैंड बजा दी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर उन्होंने करारा प्रहार किया है कि जो वो भगवान राम के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, किसानों को बदनाम करके चुनाव जीतना चाहते हैं, यह होने वाला नहीं है। और आखिर में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जरा बच बचा के प्रचार करें भैया, बड़ी दया आती है। उन्होंने कहा कि हमें दया आती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं तो गांव गली से भगाए जाते हैं। जरा ये भी वीडियो आप देख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। भाजपाइयों पे बहुत दया आती है। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, चुनाव प्रचार में मत निकलो भाई, मत निकलो चुनाव प्रचार में। 2 कारणों से कह रहा हूं। एक तो गांव गांव में भाजपा ही दौड़ाया जा रहा है, कोई डंडा लेके दौड़ा ले रहा है, कोई जूता लेके दौड़ा ले रहा है। ऐसा मत करो आप लोग, ये ठीक नहीं है, चुनाव में हिंसा ठीक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है आपको भी पता है। मुद्दे क्या है? राम मंदिर मुद्दा बना के आई है, पाकिस्तान मुद्दा बना के आती है। अंधभक्तों से कभी बातचीत करोगे तो वो ऐसा कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में नहीं रही या प्रदेश में नहीं रही तो पाकिस्तान वाले बहुत उतावले हो जाएंगे, हमला कर देंगे। यानी आप समझिए, पाकिस्तान से जिस तरह से डराने की कोशिश की जा रही है इस देश में, ऐसा हास्यास्पद लगता है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का अपमान नहीं है, हमारी सेना का भी अपमान है। जो सेना के हमारे जवान पाकिस्तान से मुकाबला करते हैं और कई बार धूल भी चटाई है। इस बात का भी जिक्र संजय सिंह ने अपने भाषण में किया है। बिल्कुल समझने वाली बात है ये। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव चल रहा है, इनके नेता, इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके सांसद जब वोट मांगने जा रहे हैं तो हमेशा यही बातें रख रहे हैं भैया कि भैया राम मंदिर बन रहा है, देख लो, हिंदुत्व को हम बढ़ावा दे रहे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे। और अगर आप इनसे पलट कर सवाल पूछ लेंगे कि बताओ भैया राष्ट्र शब्द पहली बार आया कहां से, राष्ट्र शब्द का मतलब क्या है, राष्ट्रभक्ति का मतलब क्या है, देशभक्ति का मतलब क्या है, तो शायद ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये अंधभक्ति के शिकार हैं और उसी शिकार होने की वजह से इधर उधर घूमते रहते, तरह तरह की बातें करते रहते, इनका कोई वजूद समझ में नहीं आता है। तो आप साफ तौर पर समझिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव इनके हाथ से खिसक रहा है, जगह जगह खिसक रहा है। कुल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, जो 5 राज्यों में जहां चुनाव है, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सही नहीं दिखाई दे रही है। सरकार बनाने की स्थिति छोड़ दीजिए, आप जमानत तक बच जाए तो बहुत बड़ी बात है इनके नेताओं की, क्योंकि पंजाब में आप हाल देख ही रहे हैं, गोवा आप देख रहे हैं, उत्तराखंड आप देख रहे हैं, मणिपुर देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश भी आप देख रहे हैं, जहां इनके बीजेपी के नेताओं को, विधायकों को गांव से भगाया जा रहा है। खदेड़ा हो रहा है भाई, खदेड़ा। जनता लठ लेकर बैठी हुई इनको भगाने के लिए। तो आपने देखा कि संजय सिंह ने किस तरह से एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के उन मंसूबों को नाकामयाब करने की कोशिश की है जिन मंसूबों को कामयाब करके वो जनता का वोट लेना चाहते हैं। गुमराह कर रहे हैं इस देश की जनता को, पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो लाइव वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।